आज हमारी सेकंड क्लास है वेट स्कैन के एमसीक्यूज की। ठीक है, कल हमने 50 तक किए थे। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यहाँ तक बताया। आज कुछ आगे एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, ये ना स्टैनिंग जो टेक्निक्स हैं ये थ्योरी माइक्रो में मैंने पढ़ाई हुई थी। हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे? अच्छा, माइक्रो की ऐसा है ना कि ये हम कंप्लीट करेंगे। जितने एमसीक्यूज यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद वेट स्कैन का ही कोई और चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक एडवर्टाइज नहीं आती हम वेट स्कैन को कंप्लीट कर लेंगे तब तक। फिर हमारे सारे किताब जो बुक्स हैं सारे हो जाएंगे। फिर रिवीजन की रहती है क्लासेस, फिर रिवीजन करेंगे। किसी स्टूडेंट्स ने ना नोट्स वगैरह बनाए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा शुरू से। फिर उनसे रिवीजन करेंगे शुरू से लेके। फिलहाल आप इन पे ध्यान दें। और जो मैंने ओरिएंटेशन बताया था वो चीज़ें करें भले, अगर क्लियर नहीं हो रही तो। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन करते हैं 56 से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है ना क्या चीजें समझने की हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंशियल स्टेनिंग? कौन सी जो है वो यहाँ से डिफरेंशियल स्टेनिंग नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। जल्दबाजी नहीं करें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें नॉट का वर्ड लगा हुआ होता है ना पेपर में, तो हम जल्दी में कोई और ऑप्शन कर देते हैं, तो पढ़ा करें स्टेटमेंट। यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सी यहाँ से डिफरेंशियल स्टेनिंग नहीं है। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग ऑप्शन में मिथिलिन ब्लू है, एसिड फास्ट है, या ऑल ऑफ दीज है। तो आपने याद रखना है कि डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है। डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट हम किसको करते हैं? किसी दो चीजों को करते हैं ना। यहाँ कंपैरिजन या डिफरेंशिएट किसको किया जाता है? दो चीजों को किया जाता है। मोर देन टू जो थिंग्स होती है उनको डिफरेंशिएट आपस में किया जाता है। तो इसका कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि वो कौन सी टेक्निक है जिसमें जो हम स्टेन्स या रिएजेंट्स यूज करते हैं जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ना डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ग्राम स्टेनिंग आपको पता हो? यस, वेरी गुड। ग्राम स्टेनिंग आपको बताओ ये किसके लिए की जाती है? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज की जाती है। तो ये तो डिफरेंशियल स्टेनिंग है, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी है मिथिलिन ब्लू। ठीक है, मिथिलिन ब्लू क्या होती है? ये होती है सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग का फिर काम क्या होता है ये मैंने थ्योरी में फिर बता रहा हूँ कि मैंने डिटेल में समझाए हुए थे। स्टेनिंग टेक्निक्स कैप्सूल में ये बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। तो सिंपल स्टेनिंग क्या होती है? सिंपल स्टेनिंग जस्ट जो बैक्टीरिया होता है उनकी शेप अरेंजमेंट वगैरह को ना देखने के लिए यूज की जाती है, तो वो उसमें मेथिलीन ब्लू स्टेनिंग यूज की जाती है। तो ये डिफरेंशियल स्टेनिंग नहीं है। बाकी एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है ये भी आपकी आती है, किसमें? एसिड स्टेनिंग में एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो डिफरेंशिएट स्टेनिंग वो होती है जिसमें हम दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करते हैं। हमें पता चलता है कि भाई ये बैक्टीरिया जो है ये कौन से टाइप ऑफ बैक्टीरिया में आता है। ग्राम पॉजिटिव में आता है, ग्राम नेगेटिव में आता है, एसिड फास्ट आता है। तो ये सारी डिफरेंशिएट स्टेनिंग होती है। मेथिलिन ब्लू जो होती है ये जस्ट हमें साइज या शेप ऑफ बैक्टीरिया बताती है, जैसे कॉक्सी है, बेसिलस है, स्पाइरल है, ये सारी शेप्स हैं बैक्टीरिया की। तो ये उन जो रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं मिथिलिन ब्लू वगैरह, तो उनकी मदद से हमें पता चलता है। तो ये एमसीक्यूज आपने देने, बट वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्यू में आ जाए, बट आपको स्टेनिंग का पता होना चाहिए क्योंकि ये हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नाम से साइंटिस्ट का नाम भी पूछ सकता है। 57 पे एसिड फास्ट स्टेनिंग या जिसको करंट मेथड जो है एसिड फास्ट स्टेनिंग का, इसको किसने डिस्कवर किया था? जील एंड नेल्सन है, एल्ड्रिच है, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग आपने याद रखना है। इसको जील एंड नेल्सन स्टेनिंग भी कहा जाता है। ये नाम है इसके दूसरा, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको जो है ना डिस्कवर किया था स्टेनिंग को। तो इसलिए इनको जील एंड नेल्सन स्टेनिंग भी कहा जाता है। और ये किसके लिए यूज की जाती है? आपने बैक्टीरिया एक याद रखना है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का वर्ड दे दे या माइकोबैक्टीरियम का वर्ड दे दे कि भाई उसको स्टेनिंग करने के लिए जो है ना कौन सा हम यूज करते हैं, तो आपने याद रखना है जील एंड नेल्सन या एसिड फास्ट स्टेनिंग यूज करते हैं। क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है ना वो वैक्स ही होती है बहुत ही। माइकोलिक एसिड वहां पे होता है, तो इसलिए उनको डिटेक्ट करने के लिए माइकोबैक्टीरियम को एसिड फास्ट स्टेनिंग यूज की जाती है। यह आपने याद रखना है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम की कोई भी स्पेशी आ जाए वो एसिड फास्ट स्टेनिंग के थ्रू डिस्को जो है ना आइडेंटिफाई होती है या डिटेक्ट होती है। फिर आते हैं 58 पे। यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं कि प्राइमरी स्टेनिंग फॉर द ग्राम स्टेनिंग मेथड ऑफ बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग किसके लिए यूज किया जाता है? ऊपर बता दिया था, ग्राम पॉजिटिव
बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव को डिफरेंशिएट करने के लिए ग्राम स्टेनिंग की जाती है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे प्राइमरी अभी क्या होता है ना, जब भी स्टेनिंग की जाती है लैब वगैरह में या माइक्रोबायोलॉजी में, तो उसमें प्राइमरी स्टेनिंग यूज की जाती है, फिर काउंटर स्टेन यूज की जाती है। फिर जो बैक्टीरिया जो कलर रिटेन करेगा वो उस बैक्टीरिया को उस कैटेगरी में रखा जाता है। ये एक प्रोसीजर होता है। तो पूरा प्रोसीजर तो हमसे पूछेगा नहीं ना, तो प्राइमरी और काउंटर स्टेन पेपर में दे सकता है या वो पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो आपने याद रखना है प्राइमरी स्टेनिंग ग्राम आयोडीन है, सेफ्रोनिन है, क्रिस्टल वायलेट है या नन ऑफ दीज है। तो प्राइमरी स्टेन क्या होती है, मतलब फर्स्ट डाई होती है जो अप्लाई की जाती है, जो कलर होता है वो अप्लाई किया जाता है ग्राम स्टेनिंग में। तो क्रिस्टल वायलेट आपने याद रखना है, ये जो है ग्राम स्टेनिंग में प्राइमरी स्टेन तस्लीम की जाती है। और इसका जो कलर होता है वो पर्पल होता है ग्राम स्टेनिंग का। तो जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट को रिटेन करेंगी उनको कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्या होता है, कलर पर्पल कलर होता है। ठीक है। उसके बाद आयोडीन यूज किया जाता है एज अ मोर्डेंट के फॉर्म में, ताकि वो फिक्स हो सके। फिर उसको जो है ना डिकोलाइजर, वेरी गुड, पर्पल पॉजिटिव होता है। फिर उसको क्या किया जाता है, अल्कोहल से या एसीटोन से डिकोलाइजर किया जाता है। उसके बाद फिर काउंटर स्टेन भी यूज की जाती है। जो बैक्टीरिया बचते हैं ना, उन पे जो काउंटर स्टेन ग्राम स्टेनिंग में होती है वो होती है सेफ्रानीन की। ये आपने याद रखना, जो बी ऑप्शन में ना सेफ्रोनिन, ये काउंटर स्टेन है ग्राम स्टेनिंग की। फिर इसका कलर जो होता है वो पिंक या रेड कलर होता है। ठीक है, रेड कलर। तो जो बैक्टीरियाज रेड कलर को रिटेन करेंगी उनको कहा जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। प्राइमरी स्टेन पूछी जाए ग्राम स्टेनिंग की, क्रिस्टल वायलेट, और काउंटर स्टेन पूछी जाए तो वो होती है सेफ्रानी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि पेपर में जो है ना दे सकता है। उसके बाद यहाँ से ना एक दो और चीजें पढ़ते हैं, शायद नीचे इनसे क्वेश्चन नहीं है। जैसे यहाँ पे आप आ भी गया है, सेफ्रोनिन इज यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग एक्ट एज विच ऑफ द फॉलोइंग। सेफ्रोनिन कौन सा एक्ट करता है ग्राम स्टेनिंग में? प्राइमरी तो नहीं है, प्राइमरी प्राइमरी तो क्रिस्टल वायलेट है। तो ये होती है काउंटर स्टेनिंग होती है। ठीक है, काउंटर स्टेनिंग आपने याद रखना है, सेफ्रोनिन। वेरी गुड, बी ऑप्शन होगा। उसके बाद ना यहाँ पे एक चीज और भी याद करते हैं, कि आपको पता हो कि भाई ग्राम पॉजिटिव के कुछ चंद नाम आपने जेन में बिठाने हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी इनसे एमसीक्यूज हैं, बट यहाँ पे मैं क्लियर करवा देता हूँ। ग्राम पॉजिटिव में कुछ बैक्टीरियाज के नाम आपने जो कॉमन कॉमन है वो याद होने चाहिए। मैंने ये थ्योरी में बताया डिटेल में। स्टेफिलोकोकस, ठीक है, जो मेस्टाइटस में पाया जाता है, ये कौन सा है, ये भी ग्राम पॉजिटिव है। स्टेफिलोकोकस, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक हो गया, ये भी क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। उसके बाद बेसिलस, जैसे बेसिलस एंथ्राइसिस भी है ना, तो ये भी क्या होता है, ये भी होता है ग्राम पॉजिटिव होता है। उसके बाद क्लोस्ट्रीडम। ये चंद नाम है जो हम डिजीजेज में भी ना याद रखते हैं, तो इसलिए आपको ये याद होने चाहिए। क्लोस्ट्रीडम, ये भी क्या आता है, ये सारे क्या हैं जो कॉमन यूज होते हैं, ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर ग्राम नेगेटिव का मैं कुछ नाम बता दूं तो वो भी आप याद रखें, आपको आ भी रहे होंगे। इकोलाई, इकोलाई जो बैक्टीरिया है ये कौन सा है, ये ग्राम नेगेटिव है। उसके बाद साल्मोनीला, ये भी किस में आता है, किस कैटेगरी में, ग्राम नेगेटिव में आता है। उसके बाद ब्रूसीला, ब्रूसलोसिस जो करवाता है, तो ये भी किस में आता है, ग्राम नेगेटिव में आता है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। ये कॉमन बता रहा हूँ ना जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, सीडोमोनास भी होता है। और होता है पास्चुरिला, पास्चुरिला मल्टोसिडा बताया हुआ है डिजीज, पास्चुरिला। तो ये आप तीन चार इनके नाम याद रख लें, चार इनके याद रखने हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है। अगर क्वेश्चन दे दे कि भाई स्टाइफ्लोकोकस को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी स्टेनिंग यूज की जाएगी, मुझे पता है, क्या करेंगे आप? अभी तो क्लियर हो गया ना, ग्राम पॉजिटिव कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव कौन से हैं, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लिए कौन सी स्टेनिंग यूज की जाती है बता दिया है आपको। अभी आप शाबाश पार्टिसिपेट करें, मुझे बताएं कि अगर मैं कहूं कि स्टाइफ्लोकोकस बैक्टीरिया है, उसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो लैब में कौन सी स्टेनिंग यूज करूंगा? ग्राम स्टेनिंग करूंगा, उसके बाद एसिड फास्ट करूंगा, सिंपल स्टेनिंग करूंगा, कौन सी करूंगा बताएं? शाबाश, बता दिया तो चीजें समझ आ रही हैं, वरना नहीं आ रही हैं आपको। ग्राम स्टेनिंग, वेरी गुड राहुल जमाल, ग्राम स्टेनिंग, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। तो और यही क्वेश्चन आपका 2025 वीओ का पांचवा या छठा क्वेश्चन था, कि स्टाइफ्लोकोकस को, देखो ना, ये एक कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, ये कोई किसी बुक में मौजूद नहीं था कि उसने कॉपी पेस्ट कर दिया वहां से। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअली था, जिससे मैंने आपको सिंपल करके समझा दिया
कि भाई ग्राम स्टेनिंग जो होती है ये डिफरेंशिएट करती है किसको, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव को। तो अभी यहाँ से कोई भी अगर पूछे कि भाई इकोलाई को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा करेंगे, तो फिर भी होगा ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, तो तभी मैंने ये आपको नाम बताया कि वो, क्योंकि देखो ना 2025 के पेपर में उसने स्टाइफ्लोकोकस यूज किया है, मतलब किसी बैक्टीरिया का डायरेक्ट उसने नाम दे दिया कि भाई इसको स्टेनिंग आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी स्टेनिंग की जाएगी। वरना उससे तो पता था कि ग्राम पॉजिटिव अगर ग्राम नेगेटिव पूछता तो फिर तो बच्चे समझ जाते। तो उसने एग्जाम्पल से पूछ लिया, इसलिए मैंने ये नाम लिखवाए हैं आपको कि स्टाइफ्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बेसिलस, क्लोस्ट्रीडम, कोई भी नाम दे के पूछ ले कि भाई इसको किस किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ग्राम स्टेनिंग में किया जाता है। ठीक है, यस वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कुछ नाम, ये मैंने बता दिया, डिटेल में समझा दिया पूरा। आई होप सो कि ये चीज़ अभी क्लियर होगी आपको। अच्छा, उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये तो सिंपल है, बता दिया ऊपर, द बैक्टीरिया विच रिमेन पर्पल या वायलेट कलर बाय ग्राम स्टेनिंग इज कॉल्ड नोन इसका। तो पर्पल कलर कौन जो है ना रिटेन करता है, ये मैंने बता दिया, तो वो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव नहीं करना है, पर्पल आपने याद रखना है ग्राम पॉजिटिव में, और जो रेड या पिंक कलर वो दे दे तो वो होता है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपने ऊपर हमने डिस्कस कर दिया था, तो ये क्वेश्चन आपने कर देना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन कौन सा करते हैं। यस वेरी गुड, पॉजिटिव होगा। बस ये कलर इनके दोनों याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं ना पेपर में कि पॉजिटिव का कौन सा है, नेगेटिव का कौन सा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, फर्स्ट एमसीक्यूज में शायद बताया था कि विच इज द सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया है जो सेल वॉल लेस, सेल माइकोप्लाज्मा। वॉल लेस। प्लीज माइक म्यूट रखें प्लीज, थैंक यू। सेल लेस बताया था कि जो सेल लेस का यहाँ पे क्या मतलब है, विथाउट सेल वॉल। ठीक है, वेरी गुड। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा आपने याद रखना है। सी जो है ये मैंने कल भी बताया था कि ये जो है ना ये लेक करती है सेल वॉल में, मतलब मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद होता है। सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है या प्रोवाइड शेप करता है बैक्टीरियाज को। तो जो बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। तो उसके जो मोस्टली सर्वाइवल या स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी होती है वो सेल मेम्ब्रेन ही करती है, तो सेल वॉल की इसको नीड नहीं पड़ती। तो ये एक जो है ना क्या कहते हैं कि वहां से एक्सेप्शन है, जो एमसीक्यूज यहाँ से आ भी सकता है कि सेल वालेस बैक्टीरिया कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा आपने याद रखना है, ये सेल वालेस होती है। ये देखो ऊपर बता दिया, नीचे ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि विच लेयर ऑफ सेल इनवेलप रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। बता दिया ना, शेप एंड प्रोटेक्शन कौन करता है, सेल को सेल वाल करती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन करेगी, सेल वाल करेगी, प्रोटोप्लाज्मा करेगा। तो कौन करता है, सेल वाल करता है, ये आपने याद रखना है, ये मैंने ऊपर भी बता दिया था, यह एमसीक्यूज भी बना हुआ है। तो सेल वाल क्या करती है, बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करती है या प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है ताकि वो ब्रस्ट वगैरह ना हो पाए। जैसे डिफरेंट शेप्स है ना, कोक्सी की स्फेरिकल होती है, बेसिलस की फिर राउंड शेप्ड होती है, तो ये डिफरेंट जो शेप्स होती हैं, ये कौन जो है ना बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया की रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल वॉल होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, वो कंट्रोल करती है सब्सटेंस के मूवमेंट्स को, ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म फिर किसे कहा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर में, जो लिविंग कंटेंट वगैरह मौजूद है सेल में, साइटोप्लाज्म में या सेल्यूलर कंपोनेंट्स है, उनको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद 72 पे ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव से, कि टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बोथ नन ऑफ दिस। ठीक है, तो टिकोइक एसिड किसमें होता है, ये आपने याद रखना है कि टिकोइक एसिड जो है ना ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कंपोनेंट है सेल वॉल का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। टिकोइक एसिड जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है उनकी सेल वॉल में मौजूद है, ये थिक एक पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर होती है। ये तो यार ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये छोटा सा एक एमसीक्यू है कि टिक्विक एसिड किसकी सेल वॉल में मौजूद होता है, ग्राम पॉजिटिव में होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उन वहां पे लाइपोपोलीसेकेराइड की एक लेयर होती है, और नीचे एमसीक्यूज भी यही बना हुआ है। तो ये भी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव से एमसीक्यूज है। एक तो इनकी स्टेनिंग का, ग्राम स्टेनिंग इनमें यूज की जाती है, उसमें प्राइमरी क्रिस्टल वायलेट यूज की जाती है, काउंटर स्टेन सेफ्रानिन यूज की जाती है, और उसके बाद ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल कलर का होता है, ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक या रेड कलर का होता है। तीसरा इनका डिफरेंशिएट क्या है कि टिक्विक एसिड जो है ग्राम पॉजिटिव में होता है,
और लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर जो है वो ग्राम नेगेटिव में होती है। तो ये 4-5 पॉइंट्स आपने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव से बनानी है, जिससे ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, ये बता दिया लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर जो होती है ये ग्राम नेगेटिव में होती है। ठीक है, तो ये आपने छोटे छोटे एमसीक्यूज जहन में बिठाने हैं। 78 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे भी कंफ्यूजन आपको हो सकती है, क्योंकि इसको पढ़ते हैं। बैक्टीरिया का जो सेल है उसमें जो है ना राइबोसोम्स की तादाद कितनी होती है? 70 एस होते हैं, 60 एस होते हैं, 80 एस होते हैं, 40 एस होते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, बैक्टीरियल सेल जो होता है उसमें 70 एस राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अभी राइबोसोम्स क्या होते हैं ये फिजियोलॉजी में मैंने पढ़ाया हुआ है वैसे। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जब भी पूछा जाए कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, गोल्जी अपरेटस दे दे, उसके बाद जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया दे दे, राइबोसोम्स दे दे, तो आपने याद रखना है राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स की सेल में सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए ये वो फिर डिटेल में नहीं जाना है, बस कीवर्ड याद रखना है, प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम्स करवाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो सेल होता है उनमें 70 राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वैसे इनको अगर सब यूनिट्स में तोड़ा जाए ना तो ये बनते हैं 50 एस प्लस 30 एस। ठीक है, इनके दो सब यूनिट्स होते हैं, 50 एस प्लस 30 एस। ठीक है, तो इसको आपने प्लस नहीं करना है कि भाई 50 और 30 80 हो रहे हैं, ऑप्शन में आप 80 कर दे, 80 नहीं करना है। ठीक है, तो वो एक जो है ना एस जो है ये सब वर्ग यूनिट होता है मेजरमेंट का, सेडिमेंटेशन रेट्स जो है ना मालूम किए जाते हैं, उसमें ये फिक्स जो है ना इनका जो है ना रेट है कि जो है ना सेंट्रीफ्यूगेशन में कि 70 एस बैक्टीरिया के सेल में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो आपने ये सिंपल याद रखना है। अगर फर्दर वो डिवीजन करके दे दे सब यूनिट्स में 50 प्लस 30, 50 प्लस जो है ना 40 प्लस 30, तो आपने याद रखना है 50 प्लस 30 एस होंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स यहाँ से याद रखने, बाकी ऐसा यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये थोड़ा कंसेप्ट आपका जो है ना क्लियर करना था। अच्छा, 87 क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कैप्सूल जो है, कैप्सूल कैन बी इजीली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मेथिलीन ब्लू, जेम्सा स्टेन है, एसिड फास्ट स्टेनिंग है, या इंडिया इनके? ठीक है, इंडिया इनक। तो आपने याद रखना है जो कैप्सूल होता है ये जेलाटिनियस एक जो है ना पॉलीसेक्राइड की लेयर होती है सम बैक्टीरियाज में। वो क्या करती है, वो फेगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट करती है, या ड्राइंग वगैरह से, या जो है ना वायरुलेंट्स वगैरह जो आते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो ये कैप्सूल की एक लेयर होती है। तो इसको जो है ना डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या चीज यूज की जाती है, जैसे हमने डिफरेंट स्ट्रेन वहां पे पढ़ी थी, तो आपने याद रखना है इंडिया इंक। ठीक है, इंडिया इंक, तो ये भी एमसीक्यूज आपने ये जहन में बिठाना है। इंडिया इंक जो है ये कैप्सूल जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा यही एमसीक्यूज याद रखना है, जो है ना जो पेपर के हवाले से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कैप्सूल के बारे में जब पूछा जाए तो। बाकी तो मैंने बता दिया ना, मेथिलीन ब्लूज का भी, ग्राम स्टेनिंग वगैरह का। ये भी देख लेते हैं 103, ये भी मेडिसिन में बताया था मैंने, हार्ट वाटर डिजीज जो है ये किससे होती है? ये भी छोटा सा एमसीक्यू है, कॉपी पेस्ट हो सकता है डायरेक्ट। हार्ट वाटर डिजीज लेप्टोस्पायरा पोरुमा, दूसरा ऑप्शन में क्या है, हेरेस्पेलोथेरिक्स है, क्वार्डिया रूमिनेटम में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है। तो आपने याद रखना है क्वार्डिया रूमिनेटम जो है इससे हार्ट वाटर डिजीज होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। या एलरेशिया रूमिनेंटम भी इसको कहा जाता है। हार्ड वाटर डिजीज क्या है, ये टिक बोर्न बैक्टीरियल जो है ना डिजीज होती है, केटल वगैरह में ज्यादा देखी जाती है। मतलब क्या होता है, फ्लूइड्स वगैरह क्यूमुलेट हो जाते हैं ना, हार्ड वाटर डिजीज इसलिए इसको कहा जाता है। मतलब हाइड्रोपेरिकार्डियम कंडीशन हो जाती है, ठीक है, अराउंड द हार्ट। तो ये आपने याद रखना है, इसका सिंपली बस कॉजेटिव एजेंट पूछ सकता है तो वो एक क्वार्डिया रूमिनेंटम, ये आपने पूरा जहन में बिठाना है। उसके बाद 106 पे भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि द मोस्ट कॉमनली, ये टेस्ट जो होती है ना डिफरेंस, तो उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट फॉर सीडोमोनास, सीडोमोनास के लिए कौन सी टेस्ट यूज की जाती है? मेलिन टेस्ट की जाती है, ट्यूबरकुलन, नन ऑफ दिस, बैक्टीरियोफेज टाइपिंग। ट्यूबरकुलन तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए हो गई,
तो सीडोमोनास से मुझे एक डिजीज बताएं। ऑलरेडी मैंने पढ़ाई भी हुई है, आई आई होप कि सबको आ भी रही होगी। एक डिजीज होती है हॉर्सेस में, ठीक है, उसका नाम कौन बताएगा मुझे? सीडोमोनास। अभी उसका दूसरा जो है ना पार्ट में नहीं बोल रहा हूँ, वो तो फिर आप समझ आएंगे। उसमें जो है ना ये मेलन टेस्ट की जाती है, ठीक है, मेलन टेस्ट सीडोमोनास में की जाती है। अभी उस जो है ना डिजीज का नाम जो बताएगा उसे चॉकलेट मिलेगा। ग्लैंडर, वेरी गुड उमेर साहब, ग्लैंडर, वेरी गुड। वेरी गुड, आप तो भाई होशियार हैं सारे। ग्लैंडर होती है, क्यों? क्योंकि सीडोमोनास मेलाई से होती है या बर्खोल्डेरिया मेलाई से होती है, ठीक है। तो एक ही इनकी जो है ना नाम से है ये, तो उसमें ये ग्लैंडर में मैंने जब ग्लैंडर भी पढ़ाई थी उस टाइम ये एमसीक्यूज करवाया था कि इसमें आपने टेस्ट याद रखनी है जब भी ग्लैंडर की पूछे। वैसे ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ग्लैंडर में कौन सी, उसने सीडोमोनास वर्ड यूज नहीं किया था, उसने किया था कि ग्लैंडर में कौन सी टेस्ट यूज की जाती है। तो मेलाइन टेस्ट की जाती है, सीडोमोनास मेलाई या बर्खोल्डेरिया मेलाई, ये इसके नाम है ग्लैंडर के। जिसमें कि ये कंटेजियस डिजीज है, हॉर्सेस या डोंकीज वगैरह जो होते हैं उनमें ज्यादातर देखी जाती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये मेलाइन टेस्ट उनमें की जाती है सीडोमोनास। अच्छा, उसके बाद ये भी आपको पता हो, ये भी मैंने फिजियोलॉजी में पढ़ाया था कि प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन सा होता है? थाइमस होता है, स्प्लीन होता है, बोन मेरो होता है, बोथ ए एंड सी। ए एंड सी का क्या मतलब है? थाइमस एंड बोन मेरो। तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, ये पता हो आपको। प्राइमरी कौन से होते हैं? प्राइमरी का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गन जहाँ पे लिम्फोसाइट्स डेवलप होते हैं या मेच्योर होते हैं, इसको कहा जाता है प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स या प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, ठीक है। जहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स का एक पार्ट है लिम्फोसाइट्स, वहाँ पे डेवलप्ड होते हैं और मेच्योर होते हैं, तो उनको प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स कहा जाता है। और ये कहाँ पे होते हैं? थाइमस में भी होते हैं, बोन मेरो में भी होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। थाइमस में क्या होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स मैंने बताए थे, टी सेल जिनको कहा जाता है, वो वहां पे मेच्योर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रहे यंग एनिमल्स वगैरह में। उसके बाद जो बोन मेरो है, बोन मेरो आपको पता हो कि ये भी क्या है? ये प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है। तो वहां पे ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड सेल, ये क्वेश्चन आया है वैसे, ठीक है, ये वीओ 2020 या 18 में आया था कि ब्लड सेल की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, तो आपको क्लियर होना चाहिए वो होती है बोन मेरो में। हार्ट आपने नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे भाई ब्लड जो है वो हार्ट में बनता है। ब्लड सेल की प्रोडक्शन या फॉर्मेशन जब भी पूछ ले तो वो बोन मेरो में होती है, प्रकर्सर होता है, वेरी गुड। तो बोन मेरो में ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको जो है ना प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स फिर बनते हैं, वो मेच्योर वगैरह होते हैं बोन मेरो में। बाकी स्प्लीन जो है ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। स्प्लीन क्या है? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन होता है। और स्प्लीन का फंक्शन आपका पेपर में आ चुका है, बता देता हूँ इसका फंक्शंस क्या होते हैं। ये ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है, फिल्टरेशन का। यस, बुरसा पोल्ट्री में, हाँ बुरसा फेब्रिकस। फिल्टरेशन का करते हैं। दूसरा क्या इसका होता है? जो डैमेज्ड आरबीसीज होते हैं ना, या जो है ना ओल्ड आरबीसीज होते हैं, उनको रिमूव करती है स्प्लीन। इसलिए इसका एक अदर नेम मैंने एवरीडे साइंस में बताया था आपको, एसपीएससी में आ चुका है वन पेपर में, कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज इज नोन एज कार, ठीक है। ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान आरबीसीज, कब्रिस्तान का यहाँ पे ये मतलब है, वेरी गुड, ग्रेव यार्ड। ये मतलब है कि वहां पे जो ओल्ड या डैमेज्ड आरबीसीज हैं वो वहां पे जो है ना स्प्लीन उनको रिमूव करता है, इसलिए इसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है। तो एमसीक्यूज है, ये छोटा सा एमसीक्यूज है, दे सकता है फिजियोलॉजी से कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज किससे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। या ओल्ड या डैमेज्ड आरबीसीज को रिमूव करने का काम कौन करता है? वो भी स्प्लीन करती है। और ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 116 पे क्वेश्चन क्या है कि सेल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ये भी हमने फिजियो में डिटेल में पढ़े थे, टी सेल, बी सेल, बोथ आरबीसीज। तो सेल मेडिएटेड वर्ड बताया भी था, इसकी शायद की एक बताई भी थी, की वर्ड से याद करवाया था, ठीक है। इसकी क्या है कि टी सेल्स जो होते हैं ये होते हैं सेल मेडिएटेड। नहीं नहीं नहीं, बोथ नहीं होते भाई, बोथ नहीं होते। सेल मेडिएटेड जो है ना, दो टाइप की इम्यून सिस्टम में जो एडाप्टिव जो इम्यूनिटी होती है, दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सेल मेडिएटेड, दूसरे होते हैं हेमरल इम्यूनिटी, ठीक है। हेमरल इम्यूनिटी जो होती है वो बी सेल्स, जब भी वर्ड है, ये एक टेबल भी बनी हुई थी एनिमल रिफ्रेशर में, वहां से बताए थे कि हेमरल इम्यूनिटी का वर्ड है बी सेल, सेल मेडिएटेड का वर्ड है टी सेल, ये आपने याद रखना है। मतलब वो क्या करते हैं, इम्यून सेल्स जो है ना एंटीबॉडीज नहीं बनाते, वो डायरेक्टली किल करते हैं इन्फेक्टेड सेल को, क्योंकि फिर सेल टी सेल्स जो होते हैं ना, उनमें फिर कैटेगरीज आती हैं, हेल्पर टी सेल्स भी आते हैं, साइटोटॉक्सिक भी आते हैं, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं।
मेमोरी टी सेल्स ये आते हैं। तो इनका काम क्या होता है, जैसे वायरस वगैरह है वो किसी सेल को इन्फेक्ट कर रही है ना, तो वहां पे जो है ना एंटीबॉडीज रीच नहीं कर रही हैं या डिफिकल्ट टू रीच है, तो वायरस जो है वो इन्फेक्टेड सेल में है तो वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को मैसेज देगा और वो वहां पे जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये टी सेल्स क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं वायरस के पार्टिकल्स वगैरह को, तो इसलिए इनको सेल मेडिएटेड कहा जाता है। इसको आपने याद रखना है सी टी से। ठीक है, किससे याद रखना है, सी टी से। जब भी स्टेटमेंट में सेल मेडिएटेड का वर्ड आए आपको आ जाएगा भाई ये टी सेल्स हैं, सी टी से याद रखना है आप। ठीक है, तो आई होप कि ये याद हो जाएगी ट्रिक आपको एमसीक्यू याद कर दो। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये ह्यूमरल इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए फिर बी सेल्स होते हैं। ठीक, बी सेल्स क्या करते हैं, ये प्लाज्मा सेल्स में जाके एंटीबॉडीज अमीनोग्लोबिन्स वगैरह बनाते हैं। ये तो ये आपने थोड़ा डिफरेंशिएट याद रखना है इन दोनों का। तो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन ह्यूमरल इम्यूनिटी से होती है, बी सेल से, और सेल मीडिएटेड जो सेल्यूलर डिफेंस करते हैं या किल करते हैं इन्फेक्टेड सेल को वो होते हैं टी सेल्स। ठीक है, तो ये आपने दोनों याद रखने हैं। बस एक याद रखेंगे दूसरा याद हो जाएगा, सीटी से सेल मेडिएटेड की जब भी बात आए टी सेल्स अपने जहन में बिठाना है। ये कल मैंने बताया था, हाईएस्ट कंसंट्रेशन वाला और एलर्जिक रिएक्शन वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कल हमने डिस्कस की हुई थी। अच्छा, यहाँ पे देख क्वेश्चन है एसिड एसिड फास्ट स्टेनिंग का, कि एसिड फास्ट स्टेनिंग में प्राइमरी स्टेन कौन सी यूज की जाती है। उमेर साहब थैंक यू सर। ठीक है, प्राइमरी स्टेनिंग इसकी भी याद रख लें, एसिड फास्ट की दोनों बता देता हूँ। तो इसमें वहां पे तो हमने पढ़ा था ना कि ग्राम स्टेनिंग में जो है ना क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट होती है, काउंटर फिर सेफ्रॉनिन होती है। तो ऐसे ही एसिड फास्ट मतलब नॉन एसिड फास्ट और एसिड फास्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए जो एसिड फास्ट स्टेनिंग की जाती है, इसमें भी दो रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं, एक प्राइमरी स्टेन दूसरी से काउंटर स्टेन। तो प्राइमरी स्टेन जो इसकी होती है उसका नाम होता है कार्बोल फ्यूशन। ठीक है, कार्बोल फ्यूशन आपने वर्ड याद रखना है। ये एसिड फास्ट जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए प्राइमरी स्टेनिंग यूज की जाती है। ठीक है, कार्बोल फ्यूशन ये वर्ड आपने जेन में बिठाना है। और इसकी काउंटर स्टेन कौन सी होती है, मेथिलीन ब्लू। जो जो डी ऑप्शन में है ना, मेथिलीन ब्लू जो है ये इसकी काउंटर स्टेन है इसकी एसिड फास्ट स्टेनिंग में। तो ये दो आपने इसके भी स्टेनिंग याद रखनी है जैसे हमने ग्राम स्टेनिंग की याद की हुई थी। तो बाकी एसिड फास्ट से बताया हुआ है, जब भी माइकोबैक्टीरियम का पूछ ले कि कौन सी होती है तो वो होती है एसिड फास्ट स्टेनिंग। जो ट्यूबरक्लोसिस का वर्ड दे दे या माइकोबैक्टीरियम का वर्ड दे दे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ से ही बस आज यहाँ तक करते हैं क्योंकि 5 मिनट बचे हैं हमारे पास। यहाँ पे देख लें, ये क्वेश्चन भी आपका आ नहीं चुका, यहाँ से थोड़ा डिटेल में है बता देता हूँ। 162 में फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी का फादर कौन है ये आपने याद रखना है, लोइस पास्टर है, रॉबर्ट रॉबर्ट हॉके। वैसे इसने रॉबर्ट कोच भी इसको कहा जाता है, इस यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जेनर है या लेस्टर है ठीक है, तो रॉबर्ट कोच आपने याद रखना है, बी इसको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इसने कोच पास्टुलेट्स भी दिए थे, मैंने थ्योरी में बताए थे इसके पास्टुलेट्स जो थे वहां पे स्पेसिफिक डिजीज में। दूसरा यहाँ से क्या याद रखना है, इसने जो डिजीज पे डिस्कवरीज की थी वो कौन सी डिजीज थी, उनके नाम आपको पता हो रॉबर्ट कोच की, वो थी एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स का काजेटिव एजेंट इसने बताया था बेसिलस एंथ्राइसिस, जो हम काजेटिव एजेंट यूज करते हैं ना, ये इसकी डिस्कवरी थी रॉबर्ट कोच साहब की। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस की, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और उसके बाद कालरा वगैरह की भी इसने डिस्कवर की थी। तो 2023 में एक पेपर हुआ था वो जो है ना कैंसिल हो गया था एसपीएससी का, क्योंकि उनमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, ये आप सबको आइडिया होगा। उसमें यह क्वेश्चन आया था कि एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्राइसिस को किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन में ये रॉबर्ट कोच मौजूद था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, तो इसने बेसिलस एंथ्राइसिस या ट्यूबरकुलोसिस का पूछ ले तो ये रॉबर्ट कोच साहब की जो है ना डिस्कवरी से ये आपने याद रखो। और बैक्टीरियोलॉजी का इनको फादर कहा जाता है। लुईस पास्टर जो है, ये जो है इसने जर्म थ्योरी दी थी, रेबीज की वैक्सीन दी थी लुईस पास्टर ने। इससे आपने क्या याद रखना है, रेबीज की वैक्सीन इसने दी थी और एंथ्रेक्स की भी वैक्सीन इसने दी थी। ठीक है, लुईस पास्टर साहब ने, ये आपने याद रखना है। और एडवर्ड जेनर, ये जेनर क्या है इनका फुल फॉर्म, ये एवरीडे साइंस में बताया था, एडवर्ड जेनर, इसने स्मॉल पॉक्स जो है ना
उसकी जो है ना फर्स्ट वैक्सीन जो है ना सक्सेसफुली डेवलप की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, स्मॉल पोक्स की। तो ये भी कभी कभी ये जनरल पेपर्स में आता है, वीओ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। यस, वाह, उसको उसने किया था ना, लोइस पास्चर साहब ने पास्चुरलाइजेशन का बताया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस वाला भी कर देते हैं। फेगोसाइटोसिस वाज डेवलप्ड बाय मैकनिकोफ, वेल्टर सीडे, हेनली, एलरिच है। तो ये भी आपने याद रखना है। फेगोसाइटोसिस किसे कहते हैं? वो सेल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ करते हैं, ठीक है, या फॉरेन पार्टिकल्स को या डैमेज सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, उस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। इंगल्फ करते हैं, सिंपल ये बता देता हूँ, ठीक है। तो इस ये जो प्रोसीजर था, ये किसने डेवलप किया था? ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मेटनिकोफ। ठीक है, मेटनिकोफ। यहाँ पे फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, मेकनिकोफ लिखा हुआ है। ये नाम आपने देखना है। मेटनिकोफ जो थे, इन्होंने फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस बताया था। फेगोसाइटोसिस की डेफिनेशन भी आ सकती है, जैसे मैंने बताया, प्रोसेस ऑफ सर्टेन सेल्स दैट इंगल्फ्स डिस्ट्रॉयड सेल या डैमेज सेल, या फॉरेन पार्टिकल्स आ जाए। इंगल्फ का वर्ड जब भी आ जाए ना स्टेटमेंट में, इंगल्फ का वर्ड आ जाए, तो ये आपने याद रखना है, ये किसे कहा जाता है? फेगोसाइटोसिस को कहा जाता है। तो कीवर्ड जरूर मैं जो बताता हूँ वो जरूर जहन में बिठाएं जब भी स्टेटमेंट में आ जाए, क्योंकि लंबी चौड़ी स्टेटमेंट भी दे दे, उसमें एक दो कीवर्ड्स हमने पहचान लिए ना, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं, 3 मिनट हमारे पास बचे। कल ज्यादा जो है ना हम आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ इस पेज से करेंगे कल।